बिल्कुल इस बार की वैकेंसी छूटनी ही नहीं चाहिए। बेरोजगारी का धब्बा बिल्कुल इस बार की वैकेंसी से अपन लोगों को हटाना है। तो चलो मैं अब टॉपिक पे आता हूँ। हाँ, तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं 2020 में एज ए टेक्नीशियन इंडियन रेलवे में ज्वाइन हुआ हूँ और अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आई है। खूब जम के तैयारी चल रही होंगी आप लोगों की और इसीलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा। तो होता क्या है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, देख सकते हो मेरी मतलब नाइट थी, सो के उठा हूँ, मेरी आंखें आपको साफ दिख रही होगी। तो मैं वर्कशॉप में हूँ एज ए टेक्नीशियन। और जब भी मैं मतलब ये चीज़ मेरे को अंदर से है कि ये बताना चाहिए कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की या किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो उसके जो प्लस पॉइंट्स होते हैं उनको देख के मोटिवेट होता है इंसान कि नहीं भाई चलो अपने को भी ये सारी चीज़ें कल चल के हासिल होगी। तो उन्हीं में से एक चीज़ है कि आपको छुट्टियाँ कितनी मिलती है रेलवे में। क्योंकि जब आप जॉब में आते हो तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि भैया छुट्टी कितनी होती है। क्योंकि जॉब प्रोफाइल में आने के बाद आप बड़ी मुश्किल से ही कहीं जा पाते हो एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में तो काफ़ी छुट्टियाँ मिल जाती है, बट रेलवे में कितनी छुट्टी होती है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और मुझे कितनी छुट्टी मिलती है, मुझे जितनी छुट्टी मिलती है कल चल के आपको भी रेलवे में ज्वाइन होने के बाद उतनी ही छुट्टी मिलेगी। तो उसी का मैं आज एक आपको ब्रीफ नॉलेज देने वाला हूँ और एक काइंड ऑफ मोटिवेशन भी होगा ये बहुत से लोगों के लिए कि चलो भाई इन सब चीज़ों के लिए तो लड़ा जाए, हासिल की जाए। तो सब मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल विस्तार से। उसके पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपका कोई सवाल हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, whatever so you want to know about this exam, you just कमेंट डाउन। बस कमेंट छोड़ दो ग्रुप में, लगेगा तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वहीं पे जवाब दे दूंगा। बिल्कुल इस बार की वैकेंसी छूटनी ही नहीं चाहिए। बेरोजगारी का धब्बा बिल्कुल इस बार की वैकेंसी से अपन लोगों को हटाना है। तो चलो मैं अब टॉपिक पे आता हूँ। तो देखो, छुट्टी मेजरली कई प्रकार की होती है रेलवे में। पहले नंबर पे होती है CL कैजुअल लीव, जो कि होती है 8, वर्कशॉप में 8 मिलती है, ओपन लाइन में 10 मिलती है। उसके बाद आती है LAP बोले तो लीव ऑन एवरेज पे। ये जो मिलती है ये मिलती है आपको साल भर में 30 LAP मिलती है, ठीक है। और उसके बाद जो मिलती है आपको मिलती है LHAP, लीव ऑन हाफ पे, एवरेज पे। मतलब ये मेडिकल की छुट्टी होती है, ये आपको साल भर में मिलती है 20। उसके बाद जो आपको मिलती है नेशनल हॉलीडेज़, छुट्टी आपकी होती है ना, दशहरा, दिवाली, होली और 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये छुट्टियां तो आपको अलग से मिलती है, ठीक है। LAP LHAP अलग, ये नेशनल हॉलीडे अलग। उसके बाद आपको मिलता है CL मतलब चाइल्ड केयर लीव जो मिलती है उसको काइंड ऑफ पैटर्निटी लीव बोलते हैं। एज अ मेल पर्सन अगर आप पिता बनते हो कल चल के तो आपको मिलेगी पैटर्निटी लीव PL, जो कि होती है 15 डेज़ की, जो कि 6 मंथ के बेबी होने के 6 मंथ के अंदर लेना होता है। मेरी अभी शादी नहीं हुई है और मेरा कोई बेबी भी नहीं है, तो ये छुट्टी अभी मेरी पेंडिंग है। तो 2 बेबीज़ के टाइम आपको मिलती है। मेल कैंडिडेट को 15 दिन की और फीमेल कैंडिडेट को 2 साल की मिलती है। और फीमेल कैंडिडेट को मिलती है CCL के नाम से, चाइल्ड केयर लीव के नाम से, मैटरनिटी लीव ML। तो वो होती है 2 साल की, जिनको आप 6-6 महीने के टाइम पीरियड के हिसाब से या फिर 1-1 महीने के टाइम पीरियड के हिसाब से 18 साल का आपका बच्चा होने के पहले आपको 2 साल की छुट्टी ख़त्म करनी है। तो ये होगी चाइल्ड केयर लीव। तो इतनी सारी लीव रेलवे में आपको मिलती है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप कोई एजुकेशन करना चाहते हो जिसके कारण रेलवे को फ़ायदा होगा, तो आप एजुकेशन लीव भी ले सकते हो पढ़ने के लिए। इतना तक छूट रेलवे आपको देता है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो रेलवे में तो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ मिलती है। मतलब 15 दूनी 30 LAP हो गई, 8 CL, 38 20 LHAP हो गई, 58 छुट्टी वो नेशनल हॉलीडे अलग, पिता बन गए तो 15 दिन की छुट्टी अलग। तो इस प्रकार की टोटल छुट्टियां आप लोगों को मिलती है और छुट्टियों का कोई इशू नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में और कहाँ पोस्टेड हो। अगर आप वर्कशॉप में पोस्टेड हो जैसे कि मैं हूँ तो वहाँ छुट्टी का कोई इशू नहीं है, आप कभी भी मन उठा के छुट्टी डाल सकते हो। और रेलवे में छुट्टी डालने का सिस्टम भी अब ऑनलाइन हो गया है, कोई किसी की साइन की ज़रूरत नहीं है। अपना मोबाइल खोलो, HRMS ID से लॉगिन करो, छुट्टी डाल दो। ओपन लाइन में थोड़ा दिक्कत होता है, स्टाफ नहीं होता है तो छुट्टी मिलने में तकलीफ जाती है, पर बहुत सी जगहों पे छुट्टी का कोई इशू नहीं होता है। अब मान के चलते हैं कि भैया आप छुट्टियाँ, कई लोग होते हैं छुट्टियाँ नहीं लेते हैं, छुट्टी जमा करते हैं। तो रेलवे में एक रूल ये भी है, अगर आपकी छुट्टियाँ 300 प्लस हो गई, मतलब
छुट्टियाँ हर साल की ऐड होती है। CL जो होती है वो लैप्स होती है, वो आपको लेना है। LAP LHAP ऐड होती है। तो अगर ये सारी छुट्टियाँ 300 के ऊपर चली गई तो वो फिर वो मतलब मायने नहीं रखती है। बट रेलवे में एक नियम है कि आप अपनी छुट्टियाँ बेच भी सकते हो। आपके बेसिक के हिसाब से वो छुट्टियाँ बिकती है और कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये की छुट्टियाँ, 10-10 20-20 छुट्टियाँ जो बिकती है, 20,000 10,000 15,000 बेसिक पे के हिसाब से वो छुट्टी आप बेच भी सकते हो। मतलब लीव ऑन कैश होता है वो भी होता है रेलवे में। तो ये सारी फैसिलिटी मिलती है रेलवे में, है ना। और रेलवे का प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने घर के नज़दीक से नौकरी कर सकते हो। अगर आपकी पोस्ट ऐसी है जिसकी एलिजिबिलिटी या जिसकी मतलब अवेलेबिलिटी आपके घर के पास है, तो भैया आप अपने घर के पास भी जॉब कर सकते हो। और वो कैसे करोगे? जैसे अब बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि भैया मैंने तो फॉर्म भरा है मुंबई जोन से, अपना कलकत्ता जोन से। मैंने कलकत्ता जोन से भरा था, मेरी पोस्टिंग बिहार में हुई थी 1200 किलोमीटर दूर, पर मैं मेरे घर के पास आ गया विदिन अ 2 ईयर। मेरे को थोड़ा समय लगा पर 6 महीने के अंदर मैं आ सकता था। तो ये होता है। कैसे होता है कमेंट डाल दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ट्रांसफ़र का मैं डिटेल वीडियो बताऊंगा कि कितने प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या क्या जुगाड़ लगाना पड़ता है, सब मैं बताऊंगा डिटेल में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो बनाया है, ज़्यादा मैंने बकवास करी नहीं है कि वीडियो को लंबा खींचूँ। जो नॉलेज अब तक जानी चाहिए थी उस नॉलेज को मैंने इस वीडियो में दिया है। और आगे भी ऐसी वीडियोस रेलवे से रिलेटेड, जॉइनिंग से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ आता रहेगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर विथ योर फ्रेंड। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं सो के उठाऊँ, अब मैं मेरे बाकी के काम निपटाता हूँ। बाय।